बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? और जी, चूल्हा जो होता है ना, हमारे घर का एक बेसिक पार्ट होता है जो दिन में 3 से 4, 4 से 5 दफ़ा हम उसके ऊपर काम करते हैं। और उसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी होती है, जो कि पिछले 3-4 दिन से मैं कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रही थी। तो चूल्हे मेरे का ये हाल हो चुका है। बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे कुकिंग करने की वजह से और इसकी सफाई ना करने की वजह से कुछ गेस्ट आए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली जो है अपने घर को वो देख नहीं पा रही। और कुकिंग का टाइम, जो कुकिंग का काम होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। तो चूल्हा जो है इस हालत में है। तो मैं चूल्हे के नीचे एक इस तरह की ट्रे रखती हूँ, ताकि ये ट्रे धोनी आसान होती है। और जो चूल्हे के नीचे काउंटर होता है ना, उसको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है कि दूध या चाय वगैरह अगर उबल के नीचे जाएँ तो वो उसके ऊपर ही जाएँ। अच्छा जी, बाजू चढ़ा लेना है आपने और एक ग्लव ले लेना है, क्योंकि जो स्टील के चूल्हे होते हैं ना, वो उसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, वो हाथों को लग जाते हैं। पता नहीं मेरे चूल्हे के तो हैं, सो ये बहुत लगते हैं हाथों को। उसके बाद आपने एक साफ़ कपड़ा लेके तो जी इसको पहले आपने सारे चूल्हे को डस्ट आउट करना है, ताकि जो आटा और फूड पार्टिकल्स हैं ना, वो उनको आप साइडों पे कर सकें। एक आपने लेना है जी पानी, और उसमें मैंने डाला है सर्फ़। आप उसके अंदर अगर लिक्विड सोप डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास वो नहीं था, मैंने लेमन मैक्स लिया हुआ है इस दफ़ा। उसको आपने एक शावर की बोतल में डाल लेना है, और फिर उसके अंदर ऑलमोस्ट आधा कप जो है ना वो सिरका डालना है। सिरका जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो चिकनाई वगैरह है ना वो साफ़ कर देगा। और उसके ऊपर आपने ये सारे चूल्हे के ऊपर ना इसको स्प्रे कर देना है। लेकिन मेरा हो नहीं रहा था, कि बहुत थोड़ा हो रहा था। स्प्रे वाली बोतल जो है ना वो कोई बहुत ही पुरानी थी, सो मैंने इसको तो निकाल के तो हाथों के साथ करने का फ़ैसला किया। और मैंने एक पुराना सा स्क्रबर लिया, और उसके साथ ना सारे चूल्हे के ऊपर ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है ना, इसको मैंने अच्छी तरह से ज़्यादा करके डाल दिया। और इस टाइम पे अगर आपने ये चूल्हे का काम करना है ना, तो आप बेहतर होगा कि पीछे से गैस जो है ना उसको ऑफ़ कर दें, क्योंकि हमारी तो इस टाइम आ ही नहीं रही थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना सारे के ऊपर बेकिंग पाउडर डाला है, लेकिन बेकिंग पाउडर ने कोई इतना ख़ास काम नहीं किया। उसकी वजह एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह थी। उसकी वजह यह है कि जी जो बेकिंग पाउडर है ना वो एक्सपायर था। मुझे पहले पता था कि ये एक्सपायर है, बस मैं फिर भी मैंने कहा शायद सफाई का काम कर दे, लेकिन इसने नहीं किया। और उसके बाद आपने स्क्रबर से इसको सारे चूल्हे के ऊपर इस तरह फैला देना है। ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल सही वाला एक्टिव वाला बेकिंग पाउडर हो तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसके बाद आपने इस चूल्हे को ना 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताती चाहूँ कि 10 मिनट बाद चूल्हे की ये हालत थी। ये जो चूल्हा है ना, ये जस्ट एक चूल्हा नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक, आप कह रहे हैं कि बंच ऑफ फीलिंग्स है। ये चूल्हा ना जब हम घर शिफ्ट किया था, और व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो ये मेरी मदर को उनके स्टाफ, उनके मतलब कोलीग्स ने गिफ्ट किया था, आज से 18 साल पहले। और 18 साल का ये चूल्हा हो चुका है। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इस चूल्हे के ऊपर कुकिंग करके मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। तो और जब माएँ नहीं ना रहती, तो फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, लोग कहते हैं कि शायद ये आपके पास अब आपकी माँओं की याद है या उनकी निशानियाँ हैं। नहीं, ये माँओं की ना यादें होती हैं, ये ना निशानियाँ होती हैं। ये मुजस्सम माएँ होती हैं जो आपके पास होती हैं। मेरी अम्मी की जो चीज़ें मेरे पास हैं, जब मैं उन चीज़ों के साथ मतलब कोई काम करती हूँ या इनको इस्तेमाल में लाती हूँ, तो समटाइम मुझे इस तरह फ़ील होता है जैसे मेरी अम्मी मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे से बातें कर रही हैं या मेरे साथ रहती हैं। जब आपकी माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, तो ये वाली जो उनकी चीज़ें होती हैं या वो चीज़ें जो उनके इस्तेमाल में रही होती हैं, वही आपके लिए फिर माँ और बाप बन जाते हैं। आप यकीन करें, बहुत मतलब इनके साथ एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि कोई इस चूल्हे दूसरा बंदा गंदा भी करता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। और जितना अगर ये गंदा होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ। और इस टाइम भी सारा घर दोपहर में सो रहा है और मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर इसको मैंने बहुत अच्छे से स्क्रब किया है। नए स्क्रबर से आप नहीं कीजिएगा, अगर आपका चूल्हा नया है तो उसके ऊपर जो है वो निशान पड़ जाएंगे। उसके बाद मैंने एक साफ़ कपड़े से साफ़ किया, फिर एक गीले कपड़े से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आप अपना चूल्हा धो सकते हैं तो फिर इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा कि आप इसको सिंक में ले जाके तो धो लें। इसकी जो प्लेट्स हैं ना, वो भी इसके बाद बहुत अच्छे से खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएंगी। ठीक है। तो जो सारी चिकनाई और चिकनाई के दाग वगैरह थे ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर से साफ़ हो गए हैं।
और उसके बाद मैंने एक सादा और बिल्कुल क्लीन रुमाल लेके ना उससे साफ़ किया है, जो माइक्रोफाइबर कपड़े नहीं होते उनके साथ। उसके साथ ये होगा कि बहुत अच्छी तरह से वो इसके ऊपर से मॉइस्चर और सरफ वगैरह जो है वो साफ़ कर देगा। इसको आपने रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से बटनों के इर्द गिर्द से और हर वो जगह जो साफ़ की जा सकती है उस जगह को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। अगर आप अपना सारा किचन भी साफ़ कर लेना और आपका चूल्हा गंदा हो तो इतना बुरा लगता है और वो सेटिस्फेक्शन आती ही नहीं है, और ना ही आपके पास कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। अगर आप अपना सिर्फ चूल्हा साफ़ कर ले और बाकी का किचन बहुत अच्छे से ना भी क्लीन किया हो, सिर्फ समेटा हुआ ही हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन की सेंस आ रही होती है। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जी ये आप देख रहे हैं इसकी प्लेट्स जो हैं ये भी मैंने वॉश कर ली हैं, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं। और यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टेक अ मोमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ चूल्हा ही नहीं साफ़ करना, उसके इर्द गिर्द की हर चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज़ रखना है, ताकि जब आप कुकिंग करें तो आपको अच्छा लगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।